जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भारतवर्ष की आध्यात्मिक अनन्यता किसी भक्त से, किसी संत से छिपी नहीं है। यहाँ समय समय पर ऐसे साधकों का प्रादुर्भाव हुआ है जिन्होंने भगवत भक्ति में एक नई चेतना एवं बल को प्रविष्ट किया है। एक दिव्य प्रकाश से साधकों के विश्वास में दृढ़ता पैदा की है। इस वीडियो में जिन भगवत भक्त का दिव्य चरित्र रसपान आप करेंगे वह हैं रस सिद्ध संत श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। प्यारे साधकों, इस दिव्य चरित्र को पूरा अवश्य सुने और हिंदी में पढ़ने के लिए वेबसाइट www.divygyans.com को विजिट करें। भगवान के विशेष कार्य हेतु 17 सितंबर 1862 ईस्वी दिन शनिवार को भाई जी का जन्म शिलांग में हुआ। कुल देवता श्री हनुमान जी की कृपा से जन्म होने के कारण इनका नाम पड़ा हनुमान प्रसाद। युवावस्था में देश सेवा, समाज सेवा की प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण स्वदेशी आंदोलन में शुद्ध खादी प्रयोग का व्रत ले लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें सिमलापाल में 21 माह तक नज़रबंद किया गया। बंगाल के क्रांतिकारियों अरविंद घोष आदि से इनका निकट संपर्क हुआ। सन 1918 में भाई जी बम्बई आ गए। वहाँ लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, संगीताचार्य विष्णु दिगंबर जी से घनिष्ठ संपर्क हुआ। सभी के द्वारा प्रेम पूर्वक इनको भाई संबोधन करने के कारण इनका उपनाम भाई जी पड़ गया। भगवान नाम निष्ठा के फलस्वरूप भाई जी को वन वेशधारी भगवान सीताराम के दर्शन हुए। तदनंतर पारसी प्रेत से साक्षात वार्तालाप के परवर्ती काल में अनेक दिव्य लोकों से संपर्क स्थापित किया। सुप्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका कल्याण के 1926 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ होने पर उसके संपादन का गुरुतर दायित्व इन्होंने सफलतापूर्वक निर्वाह किया और अपने भगीरथ प्रयत्नों से उसे शिखर पर पहुंचाया। प्यारे साधकों, श्री भाई जी के अंदर अपने यश प्रचार का लेस भी नहीं था। इसी कारण उन्होंने राय बहादुर सर एवं भारत रत्न जैसी राजकीय उपाधियों के प्रस्ताव को नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा उनकी अमूल्य हिंदी सेवा के सम्मानार्थ प्रदत्त साहित्य वाचस्पति की उपाधि का अपने नाम के साथ उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। हालांकि भाई जी की शिक्षा पारंपरिक ही रही, लेकिन यह चमत्कार है कि कई भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। उनके द्वारा हिंदी साहित्य को मौलिक शब्दों का नया भंडार मिला। उनकी गद्य पद्यात्मक रचनाएं अपने विषय की मील की पत्थर हैं। पोद्दार जी के प्रमुख काव्य पद रत्नाकर की कुल पंक्तियां 19,670 हैं, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली की कुल पंक्तियों क्रमशः 12,582, 3,229 और 3,402 के योग 19,205 से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त उनके गद्य साहित्य का विपुल भंडार है। इनकी 90 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें राधा माधव चिंतन प्रमुख हैं। उनके द्वारा संपादित कल्याण के 44 विशेषांक अपने विषय के विश्वकोश हैं। श्रद्धेय भाई जी ने आर्ष ग्रंथों को विपुल मात्रा में प्रकाशित करके विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया, जिससे वे सुदीर्घ काल के लिए सुरक्षित हो गए। हिंदी और सनातन धर्म की उनकी सेवा युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। भगवत दर्शन की प्रबल उत्कंठा होने पर सन 1927 ईस्वी में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भगवत भक्ति तथा भगवान नाम प्रचार का आदेश दिया। क्रमशः दिव्य लोकों से संपर्क के साथ ही अलक्षित रहकर विश्व भर के आध्यात्मिक गतिविधियों के नियामक एवं संचालक दिव्य संत मंडल में अंतर्निवेश हो गया। कृपा शक्ति पर पूर्णतया निर्भर भक्त पर रीझकर भगवान ने समय समय पर उन्हें श्री राम, शिव, गीता वक्ता, श्री कृष्ण, श्री विरजराज कुमार एवं श्री राधा कृष्ण दिव्य युगल रूप में दर्शन देकर तथा अपने स्वरूप तत्व का बोध कराकर कृतार्थ किया। सन 1936 ईस्वी में गीता वाटिका में प्रेम भक्ति के आचार्य देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा से साक्षात्कार हुआ और उनसे प्रेम उपदेश की प्राप्ति हुई।
अपने इष्ट आराध्य रसराज श्री कृष्ण और महाभाव रूपा श्री राधा किशोरी की भाव साधना स्वरूप चिंतन से उनकी एकाकार वृत्ति इष्ट के साथ प्रगाढ़ होती गई और वे रसराज के रस सिंधु में निमग्न रहने लगे। भागवती स्थिति में स्थित होने से उनके स्थूल कलेवर में श्री राधा कृष्ण युगल नित्य अवस्थित रहकर उनकी संपूर्ण चेष्टाओं का नियंत्रण संचालन करने लगे। सनकाद ऋषियों से उनके वार्तालाप अब छिपी बात नहीं है। प्यारे साधकों, भगवत प्रेरणा से भाई जी अपने जीवन के बाह्य रूप को अत्यंत साधारण रखते हुए इस स्थिति में सबके बीच 78 वर्ष रहे। कुछ श्रद्धालु प्रेमी जनों को छोड़कर उनके वास्तविक स्वरूप की कोई कल्पना भी नहीं कर सका। जो उनके निकट आए वे अपने भावानुसार इसकी अनुभूति करते रहे। किसी ने उन्हें विद्वान देखा, किसी ने सेवा परायण, किसी ने आत्मीय स्नेहदाता, किसी ने सुयोग्य संपादक, किसी ने सच्चा संत, किसी ने उच्च कोटि का व्रज प्रेमी और किसी को राधा हृदय की झांकी उनके अंदर मिली। किसी संत की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, तथापि भाई जी निर्विवाद रूप से उस कोटि के संत थे जिनके लिए नारद जी ने कहा है, तस्मिंस तज्जने भेदा भावात्। भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव होता है, कोई भेद नहीं होता। प्यारे भक्तों, हमारी भावी पीढ़ियों को यह विश्वास करने में कठिनता होगी कि 20वीं सदी के आस्थाहीन युग में जो कार्य कई संस्थाएं मिलकर नहीं कर सकती, वह कल्पनातीत कार्य एक भाई जी से कैसे संभव हुआ। राधा अष्टमी महोत्सव का प्रवर्तन और रसाद्वैत राधा कृष्ण के प्रति नई दिशा एवं मौलिक चिंतन इस युग को उनकी महान देन है। उनके द्वारा कितने लोग कल्याण पथ पर अग्रसर हुए, वे परम धाम के अधिकारी बने, इसकी गणना संभव नहीं है। महाभाव रसराज के लीला सिंधु में सर्वदा लीन रहते हुए 22 मार्च 1971 को इस धराधाम से भाई जी ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। प्रिय साधकों, श्री राधा बाबा जी ने कहा है कि जो कोई भी एक बार भाई जी के शरीर की दिव्य भस्म के, जो कि गीता वाटिका में सुरक्षित रखी हुई है, एक बार भी दर्शन कर लेगा, उसे ब्रज भाव की प्राप्ति अवश्य होगी, भले ही उसके भाव के अनुसार समय लग जाए। अब मैं भाई जी के श्री चरणों में सिर रखकर दंडवत चरण स्पर्श करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि किसी प्रकार की त्रुटि के लिए वे मुझे क्षमा करें, और सभी भक्तों से भी निवेदन है कि क्षमा करने की कृपा करें। और अब सभी से एक निवेदन और है कि अपने हृदय मंदिर में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।